परिक्रमा फोटो से कर परिक्रमा सबको आज हम जा रहे हैं वैष्णो माता मंदिर और गोवर्धन परिक्रमा के लिए। चलो चलते हैं। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं और हम नए दिन की शुरुआत में सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद लेने वाले हैं। और इसका मतलब है कि हम लोग वृंदावन में ही माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले हैं, जो कि छठीकड़ा रोड पर ही है। और आपको ये वृंदावन में एंट्री करते ही सबसे पहले राइट हैंड साइड पे दिख जाता है। इसका जो टाइमिंग्स है वो सुबह 6 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक है और शाम को 4 से 8 बजे तक है। उसके बाद हम लोग अपना चलेंगे मथुरा की तरफ, गोवर्धन की तरफ सॉरी। और गोवर्धन में हम लोग आज गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले हैं और वहीं पर परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर आते हैं उनके दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। सो चलो चलते हैं अपने दर्शन की तरफ। हम लोग अब आ चुके हैं वैष्णो देवी धाम में, वृंदावन में ही। और यहाँ पर आपको जैसे बताया है ये छठीकड़ा रोड पर है। टाइमिंग्स भी आपको बताया है 6 से 1 और इवनिंग में 4 से 8 का टाइमिंग है इसका। और यहाँ पर माता वैष्णो देवी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, साथ में हनुमान जी भी बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर एक आपको दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं माता के। वहाँ पे पहाड़ी बनी हुई है जिसके ऊपर माता रानी का शेर और माता रानी की प्रतिमा बनाई हुई है। अब अंदर चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल आए हैं, मेन जो मंदिर है वहां से। लेकिन वहीं पर ही हमारी एक गुफा बना रखी है माता रानी की, जिसमें माता रानी के सारे स्वरूपों को दिखाया गया है। 9 रूप दिखाए गए हैं माता रानी के और बहुत प्यारी गुफा है। इसमें आइए तो जाना जरूर, बहुत अच्छा लगता है। माता रानी के भजन चलते रहते हैं गुफा में और थोड़ा थोड़ा पानी आपके पैरों में आता है और हर माता के आप दर्शन करते हुए जाते हैं तो बहुत अच्छा आनंद महसूस होता है यहाँ के। तो आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के 9 रूपों का। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग अब आ चुके हैं गोवर्धन में। गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है पूरी, और जिसमें छोटी परिक्रमा और 2 बड़ी परिक्रमा 2 में बांटा हुआ होता है इसको। और जो हमारी परिक्रमा है वो आप दान घाटी से शुरुआत कर सकते हैं।
जो आपकी बड़ी परिक्रमा है वो 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा है वो 9 किलोमीटर की है। आप पूरी दोनों ही परिक्रमाएं एक साथ कर सकते हैं और इन परिक्रमा को करते समय आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे, जैसे कि मानसी गंगा, राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने को मिलेंगे, कुसुम सरोवर के दर्शन करने को मिलेंगे आपको। और उसके बाद आप अपनी परिक्रमा वापस ही दान घाटी पर आकर खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। गोवर्धन की यात्रा जो परिक्रमा है, आप चाहें तो अपनी गाड़ी से भी कर सकते हैं, चाहें तो आप वहाँ पे ई रिक्शा जो मिल जाते हैं उनसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पर दंडवती करते हुए भी परिक्रमा करते हैं, प्रॉपर लेट कर परिक्रमा करते हैं। तो आपकी अपनी श्रद्धा है, जैसे भी करिए। हम लोग आज ई रिक्शा से अपनी आप कुंड के दर्शन कर रहे हैं। इस कुंड को राधा कुंड कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने एक बैल के रूप में एक असुर को, राक्षस को मारा था, तब उनको बैल की हत्या के पाप से बचाने के लिए बताया गया था कि उनको 5 नदियों के पानी से स्नान करना है। तब श्री कृष्ण जी ने यही कुंड अपने बल से प्रकट किया था और इस कुंड के अंदर 5 नदियों का जल प्रकट किया, जिससे उन्होंने स्नान किया और अपना बैल हत्या का जो उनको लगा था, पाप लगा था, उससे वो मुक्त हुए थे। इसीलिए इनको कृष्ण जी ने इसका नाम राधा कुंड रखा था, क्योंकि इसमें 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों का पानी है। तो इस कुंड से नहाना या स्नान करना, आचमन करना भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है। आइए इस कुंड का दर्शन करें। ये है मानसी गंगा का मंदिर, जिसे मानसी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मानसी गंगा क्यों है? क्योंकि ये कृष्ण जी के मन से उत्पन्न हुई गंगा है, इसीलिए इसका नाम मानसी गंगा कहा गया है। और कृष्ण जी ने ये मानसी गंगा वृंदावन में ही उत्पन्न करी थी, ताकि सभी लोग गंगा का स्नान कर सकें। और मन से प्रकट हुई है गंगा, तो उसकी आप समझिए कि उसका कितना महत्व है उस गंगा का स्नान करने का। तो आइए यहाँ के कुंड में भी हम लोग थोड़ा सा स्नान कर लिए और करें और आपको भी करवाएं। तो चले चलते हैं दर्शन करने।
अब जो आप दर्शन कर रहे हैं वो है कुसुम सरोवर के। कुसुम सरोवर वही एक सरोवर माना जाता है जहाँ पर राधा कृष्ण कभी मिला करते थे। और ये सरोवर जो है बहुत गहरा है, 450 फीट करीबन लंबा है और 60 फीट करीबन गहरा है ये जो सरोवर है। और इस सरोवर के बीचों बीच में आप देखिए बहुत सुंदर कलाकृति बनी हुई है, छतरियाँ बनी हुई हैं, इसका निर्माण कराया हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। रात के समय में ये और भी सुंदर लगता है क्योंकि प्रॉपर जो छतरियाँ बनी हुई हैं उसका रिफ्लेक्शन सरोवर में पड़ता है और लाइट्स जल जाती हैं, तो इसका एक अलग ही आनंद है। आइए इसका आनंद लें। और कुसुम सरोवर पे दर्शन करने के साथ ही हम अपना दिन आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम लोग वृंदावन में ही होंगे फिर से और आपको कुछ और अच्छे नए मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।